नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप लोगों के पास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, ये संकलन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो मौजूदा कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं या ऐसे प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितने किलोमीटर है? तो 12,712 किलोमीटर। अगर वही विषुवतीय व्यास पूछ देगा तो 12,755 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की बाहरी परतें किससे निर्मित हैं? तो सिलिकेट से। और अगला प्रश्न, वान झील की लवणता का प्रतिशत कितना है? तो वान झील की जो है लवणता का प्रतिशत 330। और अमित सागर की लवणता अगर पूछ दे तो 240। वान झील की लवणता सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। अगला प्रश्न, भारत में कुडप्पा शैल समूह किस राज्य में विस्तृत है? तो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, महाद्वीपीय मग्न तट की लंबाई कितना होता है? तो 200 नाटिकल मील। एक नाटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, श्रीनगर का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये जो है दिल्ली में है ये, और ये पहला शहर जो मुस्लिम शासकों ने बनाया था यही है, और 1303 में इसे बसाया गया था। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और अगला प्रश्न, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। और इसी युद्ध के बाद जो है विजयनगर जो साम्राज्य था दक्षिण भारत में, वो पतन हो गया उसका। और ये इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की तरफ से सदाशिवराम विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। तो कौन सा निर्वाचक गण होता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है भाग लेते हैं। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 66 में किया गया है। और अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? तो वह है 14 दिन। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है वर्णन अनुच्छेद 61 में उल्लेख है। अगला प्रश्न, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 22 में। अगला, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है एक। तो पंचायत समिति कैसी समिति है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। और अगला, वित्त आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो 2 माह। इसका वर्ण जो है अनुच्छेद 360 में किया गया है। अगला, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में चाहे जिसे भी अगर संविधान में संशोधन करना है तो संसद उसके लिए सक्षम है। और अगला, प्रथम जैन संगीति किसके समय में हुई थी या आयोजित की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 310 ईसा पूर्व में। चलिए, मैं और इसके बारे में पाटलिपुत्र में ये संगीति हुई थी। इसी के समय में जैन जो है 2 धर्मों में विभाजित हो गए थे, 2 भागों में। अगला,
प्रश्न, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सचिन नाथ सन्याल की। और अगला, सूरजगढ़ का युद्ध 1536 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो सूरजगढ़ का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और महमूद शाह। महमूद शाह जो था बंगाल का शासक था। और आपको पता ही है कि बिहार के रेंज में, बिहार के क्षेत्र में शेरशाह सूरी ने सबसे पहले मगध में की तरफ अपना बढ़ाया था। और उसके बाद बंगाल की तरफ बढ़ के महमूद शाह को हरा के अपना क्षेत्र बढ़ाया था। इसी युद्ध के बाद मुगलों से इसकी ठनी थी। और अगला, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। और मेहरगढ़ इस समय जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है। और 19वां, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। लोहा की प्राप्ति 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल में मानी जाती है। उस समय मिला था, तांबा मिल गया था, चांदी मिल गया था, कांसा मिल गया था, लेकिन लोहा नहीं मिला था। और 20वां प्रश्न, किन सिख गुरुओं की हत्या मुगल शासकों द्वारा की गई? तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। वहीं गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। और अगला, शाहरुख नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया? तो बाबर। और अगला प्रश्न, सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये उत्तराधिकार की लड़ाई जब शाहजहां के पुत्रों में हुई, तो उसे हम सामूगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं। औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था 1658 में। और अगला, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया। और ये दिल्ली में इनका है मकबरा। और अगला जो प्रश्न है, भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो स्टेची आयोग के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी पहली अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने 1920 में की थी। और इसकी स्थापना जो है NM जोशी ने की है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत की थी। और अगला, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो उसमें हिंदू महासभा नहीं की थी, मुस्लिम लीग नहीं की थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं की थी। इन पार्टियों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। और अगला प्रश्न, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो साइमन कमीशन एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में इन्होंने बम फेंका था। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वो 3 हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और अगर जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसलिए राज्य अगर लिखे तो आप जम्मू कश्मीर को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो इसलिए ये संख्या 3 है। अगला, वायुमंडल में उपस्थिति के आधार पर गैसों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हीलियम। परसेंटेज की बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन, 20.9% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.002 नियॉन, 0.005% जो है हीलियम है। और अगला प्रश्न, भारत के में घर निर्माण के लिए किस पर्वत श्रृंखला की चट्टानों को सबसे उपयुक्त माना गया है? तो विंध्य क्षेत्र की
जो शैल हैं इन्हें घर निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी माना जाता है। और अगला प्रश्न, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है। यह किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पे है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और गोदावरी नदी की ये सहायक नदी है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, चित्रकूट नाम से आप मध्य प्रदेश और यूपी में मत चले आइएगा। और अगला प्रश्न, माउलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना जो है 30 दिसंबर 1986 में सियांग जिले में स्थित हुए है ये। और स्थापना क्या, इसकी घोषणा की नेशनल पार्क इसको कब बनाया गया? तो 1986 था। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में है। नागालैंड के परेन जिले में है ये। और वल वलफकरम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मिजोरम में। अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट का। और अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो प्रकाश का जो है प्रकीर्णन होता है, मतलब प्रकाश का बिखराव होता है। और अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो उसके भार एवं द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा? भार बदल जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। और अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। और अगला प्रश्न, कौन सी तरंग निर्यात में गमन नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंग जो है निर्यात में गमन नहीं कर सकती। इसको आप ध्यान, ऑप्शन में आएगा तो ध्वनि तरंग मारिएगा। और अगला, मानव शरीर के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है? तो अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी, दोनों में से कोई ऑप्शन रहे तो आप मार दीजिएगा। अगला प्रश्न, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये दोबारा टाइप हो गया है, तो कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम। इलियम जो है छोटी आंत में एक भाग है जिसको इलियम कहा जाता है, यहाँ पे अवशोषण होता है। या तो छोटी आंत रहेगा तो आप छोटी आंत को कहेंगे, नहीं तो इलियम रहेगा तो आप इलियम को ऑप्शन में पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न, जल जनित रोग कौन से हैं? कौन कौन रोग जल जनित हैं? तो इसका हैजा, टाइफाइड, मेनिनजाइटिस, पेचिस, हेपेटाइटिस आदि। और अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए थे? तो कौन से शब्द गए थे? तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, ये 42वां संविधान संशोधन था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 48वां, लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पे भारत सरकार जो है नागरिकता से वंचित कर सकती है। 39, मूल अधिकार अस्थायी हैं अस्थायी? तो अस्थायी है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? अनुच्छेद 170। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 171। विधि के समक्ष समानता या समता से छूट किन्हें प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समता या समानता से छूट प्रदान की गई है। और अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य प्रयास करेगा
कि उत्पादन का धन का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो 39C में ये व्यवस्था की गई है कि कोई धन का अनुचित संकेंद्रण ना करे। और अगला प्रश्न, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। और अगला प्रश्न, समावेशी विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी किया जाता है। और अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 2013 में। और इसके तहत गरीबों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज दिए गए। चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटे अनाज जो है 1 रुपये प्रति केजी दिए जाएंगे। ये व्यवस्था की गई इसमें। और अगला, भारत में योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। तो 1966 से 1969 तक और 1990 से 1992, ये दोनों योजना आयोग अवकाश की अवधि मानी जाती है। अगला, आधारभूत उद्योग के अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं? तो विद्युत, इस्पात, कोयला, तेल शोधन उत्पादन, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, ये सब जो है आधारभूत उद्योग हैं। और अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय की किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। अगला, गैस वेल्डिंग में कौन सा ईंधन उपयोग होता है? एसिटिलीन। और अगला प्रश्न, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व। और किसी प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। या ऑप्शन में अगर डिपोजिशन रहेगा तो डिपोजिशन भी कह देंगे। इंग्लिश में डिपोजिशन और हिंदी में निक्षेपण। और अगला प्रश्न, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो धुआं जो है एक कोलॉइड है जो हवा में उपस्थित ठोस, द्रव और गैसों का मिश्रण है। और अगला प्रश्न, यूके का हिस्सा है। अगला प्रश्न जो यूके का हिस्सा है, तो यूके का क्या हिस्सा है? यूके के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो वेल्स, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इन चारों को मिला के एक ग्रेट ब्रिटेन और यूके बनता है। अगला, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह है दूसरा सबसे छोटा। अगला, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट, इसे AgNO3 भी कहा जाता है। और इसका उपयोग जो है हम लोग मतदान में जो स्याही का प्रयोग करते हैं ये इसी से बनता है, उसी को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है। किसी भी परमाणु को जब से बांधने में या अपने में जोड़ने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे ही इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। तो वो क्लोरीन में गुण ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगला, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का है। और अगला, गन मेटल मिश्र धातु है। तो गन मेटल में क्या क्या पाया जाता है? तो तांबा, जिंक और टीन पाया जाता है। और अगला प्रश्न, शरद विषु की स्थिति कब होती है? तो 23 सितंबर को। तो विषु किसे कहते हैं इसको आप समझ लीजिए। जो सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे वर्ष में 2 बार जो है लंबवत चमकता है, तो उसी स्थिति को हम लोग विषु कहते हैं। तो ये घटना 2 बार होती है, एक 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च के विषु को हम बसंत विषु कहते हैं और 23 सितंबर के विषु को हम लोग शरद विषु कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो ये मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि जो है मलेशिया के बगल में से होती हुई अंडमान सागर की तरफ आती है और ये जो है अंडमान सागर और इनको जोड़ती है। यहीं पे भारत की स्थिति मजबूत होने के चलते चाइना जो है
हमसे हिंद महासागर में कमज़ोर पड़ जाता है। और अगला, ग्रेट कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोलोराडो नदी पे। कोलोराडो जो है ये यूएसए की नदी है जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है और दक्षिण पूर्व पश्चिमी अमेरिका में है ये। इसको भी आप ध्यान रखिएगा अगर कोलोराडो नदी को कभी आए तो। अगला, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन से जीवाणु करते हैं? तो एनाबीना और नॉस्टॉग। एनाबीना के बारे में आपको मैं एक और बता दूं तो बायो टॉयलेट का जो यूज होता है ट्रेनों में, उसमें भी इस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। और अगला, आम के पौधे में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। और आप याद रखिएगा, पौधों को समान विकास के लिए जो 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो आप देखिएगा, प्राथमिक पोषक तत्व जो होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटाश होता है। और द्वितीयक पोषक तत्व जो होते हैं इसमें जो है सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन, ये लोग होते हैं। और फिर उसके बाद तृतीय जो पोषक तत्व होते हैं उसमें काफ़ी तत्व हैं। इसमें बोरान है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जेडन है, सीयू है, मोलिब्डेनम है, निकिल है, सेलेनियम है, सोडियम है, ये सब तत्व हैं। तो आप इसको देख के ध्यान से रख लीजिएगा। लिटिल लीफ के रोग में जो है जस्ता की कमी होने के चलते ये रोग होता है पौधों में। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश में जो है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसकी स्थापना जो है 1942 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है और देश भर में इसके 43 प्रयोगशालाएँ हैं। और अगला, बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहते हैं? तो बिट कहा जाता है। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न था, और राज्य, और इससे आपको रिलेटेड एक बता दूं कि एक निबल में 4 बिट होते हैं। ये कंप्यूटर की भाषा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग अपने रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? तो राज्य पुनर्गठन किया था, तो 30 सितंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और इस आयोग का गठन जो है 1953 में ही किया गया था और इसे पास किया गया जुलाई 1956 में। इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। अगला प्रश्न, 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। भारत के 73वें संविधान संशोधन के रूप में इसे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 1953 में ये घटना हुई थी और इसके साथ 29 विषय जोड़े गए थे इसमें। इसको आप ध्यान रखिएगा। और साम्यवाद मुख्यतः किसे महत्व देता है? तो आर्थिक समानता को महत्व देता है। और अगला, 25 जुलाई 2017 को निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन थी? तो मीरा कुमार थी। 15वीं लोकसभा जो थी उसमें स्पीकर भी ये रही थी। अगला प्रश्न, क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड था। इसमें भारत जो है फाइनल में हारने के बाद भारत को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था और ये टेस्ट जो था 6 दिन का करवाया गया था। इसको आप विशेषतः ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में ये टेस्ट हुआ था। और अगला, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नया नाम क्या कर दिया गया? तो माउंट मणिपुर कर दिया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 60वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में किया गया था और विशेषतः चीन सीमा के लिए ये किया गया है। और इसका क्षेत्र जो है लद्दाख के काराकोरम दर्रा से लेकर अरुणाचल के दीफूला दर्रा तक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये चीन सीमा के लिए
इस फोर्स का गठन किया गया था। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तो महान न्यायवादी होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, अंतर राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में। अंतर राज्य परिषद जून 1990 में इसका गठन हुआ था और कार्य जो इसका केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने का है। और अगला प्रश्न, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ? तो चीन हुआ। और अगला प्रश्न जो है, जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो मुत्सुहितो ने। और उसके बाद अगला प्रश्न, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। और अगला प्रश्न, पुनर्जागरण का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो इटली से हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर को इसको माना जाता है कि पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई थी। और इसके जो पुनर्जागरण के अग्रदूत जो थे इटली के महान कवि दाते को माना जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ होता है? तो प्रत्येक तत्व के उत्पादन और उपभोग में संतुलन को पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता कहा जाता है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र प्रभावित होता है? तो फास्फोरस चक्र जो है प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और अगला प्रश्न, WHO द्वारा भारत में पार्टिकुलेट मैटर PM की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? 10 माइक्रोन प्रति क्यूबिक ये निर्धारित किया गया है। और अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ में स्थित है। और चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। और लामालांग अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये चतारा है कहाँ? तो रामगढ़ जिला जो है झारखंड का, ये चतारा वहीं पे स्थित है अभयारण्य, लामालांग अभयारण्य। 1978 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। और महुआटाई अभयारण्य ये भी झारखंड में ही है, पालमू जिला में है ये। 1976 में इसे भी अभयारण्य घोषित किया गया था झारखंड में। और अगला ये भी झारखंड में है, तोपचांची अभयारण्य, इसका ये जो धनबाद में है। और इसका की घोषणा जो अभयारण्य के रूप में हुई थी 1978 में हुई थी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही प्रश्नों के संग्रह के साथ मैं आपके साथ दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। इसके लिए नमस्कार।